सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, मैं संकटा प्रसाद मिश्र शिव शक्ति ज्योतिष में आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम पिछले वीडियो में बताए थे कि कुंडली देखने या कुंडली पढ़ने या कुंडली विश्लेषण के लिए कुछ मुख्य बिंदु पर ध्यान रखना पड़ता है। आज उसी क्रम में मैं दूसरा वीडियो लाया हूं, जिसमें फलित करना यानी कुंडली से फलित करना, प्रिडिक्शन देना के कुछ दिशा निर्देश होते हैं, जिसको हमें ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे जन्म कुंडली में दिए गए ग्रह जन्मकालिक स्थिति दर्शाते हैं। वह अपना अच्छा या बुरा फल केवल अपनी अंतर्दशा, महादशा, प्रत्यंतर दशा के समय ही देते हैं। ज्योतिष में फलादेश सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और राहु और केतु की स्थिति के आधार पर किया जाता है। कुंडली देखने के लिए, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, 12 भावों, 12 राशियों, 27 नक्षत्रों व 9 ग्रहों के संदर्भ में सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है। कुंडली के किसी भाव के बारे में जानने के लिए सबसे पहले लग्न और लग्नेश पर विचार करना आवश्यक है। लग्न भाव एवं लग्नेश कुंडली में अगर अच्छी स्थिति है और सबल है तो कुंडली स्ट्रांग है। इस प्रकार किसी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक प्रत्येक ग्रह अपनी उच्च राशि, मूल त्रिकोण राशि, स्वराशि, मित्र की राशि, वर्गोत्तम राशि और दिग्बली होने से या शुभ कर्तरी योग में होने से अथवा अष्टक वर्ग पद्धति के अनुसार उसके अधिक बिंदु हों तो वह सफल होता है। आइए इस विषय को हम कुछ स्लाइड्स के माध्यम से देखते हैं। पहले कुंडली विश्लेषण के मुख्य क्रम। कुंडली विश्लेषण के मुख्य क्रम इस प्रकार हैं। सबसे पहले लग्न, फिर भाव, फिर ग्रह, फिर राशि, अंत में युति और दृष्टि और दशा का विश्लेषण करना चाहिए। लग्न, यह कुंडली का पहला भाव है, जो व्यक्ति के व्यक्तित्व, स्वभाव, शारीरिक बनावट को दर्शाता है। भाव यानी हाउसेज, कुंडली में 12 भाव होते हैं, जो जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे धन, शिक्षा, विवाह, कैरियर आदि का प्रतिनिधित्व करते हैं। नंबर 3, ग्रह, प्लैनेट्स। 9 ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु कुंडली के विभिन्न भावों में स्थित होते हैं और वह व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते हैं। राशि, चौथे नंबर पर हम लेते हैं कि राशि कौन सी है। जोडियक साइन, 12 राशियां कुंडली में ग्रहों और भावों से जुड़ी होती हैं, जो ग्रहों के प्रभाव को निर्धारित करती हैं। नंबर 5, युति, कंजंक्शन, ग्रहों की युति और दृष्टि का विश्लेषण करके उनके प्रभावों को समझा जा सकता है। युति तब होती है जब दो से अधिक ग्रह एक ही भाव या एक ही राशि में स्थित हो। दृष्टि, एस्पेक्ट, दृष्टि तब होती है जब एक ग्रह दूसरे ग्रह को देखता है, और शुभ दृष्टि से देखता है तो शुभ फल, अशुभ दृष्टि से देखता है तो अशुभ फल। अब शुभ कहाँ होता है, अशुभ कहाँ होता है, हम क्रमशः इसी जानेंगे। कुछ अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर भी हमें ध्यान देना पड़ता है। पहले तो भावेश, लॉर्ड ऑफ द हाउस। प्रत्येक भाव का एक स्वामी ग्रह होता है जिसे भावेश कहते हैं। उस भाव में स्थित राशि का स्वामित्व जिस ग्रह को प्राप्त है वही भावेश हुआ। भावेश की स्थिति और प्रभाव का विश्लेषण किया जाता है। उसके बाद
कारक ग्रह, कारक कारक ग्रह जो प्लैनेट होते हैं, कुछ ग्रह विशेष भावों के कारक होते हैं। जैसे सूर्य पिता का कारक है और प्रथम भाव का कारक है, स्थिर कारक इन्हें बोलते हैं। जैसे चंद्रमा चतुर्थ भाव का कारक है, जो माता का और पारिवारिक सुख का भाव है, उसका स्थिर कारक चंद्रमा है। इनका भी विचार हमें करना पड़ता है। उसके बाद आता है डिग्री, कौन सा ग्रह कितने डिग्री पर स्थित है, किस भाव या राशि में, वह उसकी ग्रह की तीव्रता को दिखलाता है। मान लीजिए ग्रह बहुत वीक है, यानी 27, 28, 29, 30 डिग्री पर है, या 1, 2, 3 डिग्री पर है, तो उसका प्रभाव क्रमशः दोनों में ही, दोनों स्थितियों में कम होगा। दशा, हम बिम्बोत्तरी दशा जो 120 साल की होती है, उसमें सभी ग्रहों की फिक्स 6 से लेकर के 20 साल तक समय निर्धारित है। उसके बीच में फिर अंतर दशा, फिर प्रत्यंतर दशा, इनका सबका ग्रहों की दशाओं का विश्लेषण करके व्यक्ति के जीवन में आने वाले समय का अनुमान लगाया जा सकता है। अब दशाओं में अगर ग्रह शुभ स्थिति में है तो उसकी दशाएं भी अच्छी जाएंगी। अगर वो अशुभ स्थिति में है तो उसकी दशाएं खराब जाएंगी। और इसके अलावा गोचर, ट्रांजिट, ग्रह हमेशा चलायमान होते हैं, वो मूवमेंट करते रहते हैं। तो ग्रहों के गोचर का विश्लेषण ये जन्म आधारित चार्ट के अनुसार ही आज की गोचर की स्थिति देखकर व्यक्ति के जीवन में होने वाली घटनाओं का अनुमान लगाया जाता है। और योग, ग्रहों के संयोजन को योग कहते हैं। एक दो या दो से ज्यादा ग्रहों के एक साथ रहने को योग कहते हैं या युति कहते हैं। भाव, अब भाव केंद्र कुंडली में 12 भाव होते हैं। 12 भाव में केंद्र भाव मध्य के 1, 4, 7, 10, यानी प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दसम भाव को केंद्र भाव कहते हैं। इनमें अधिकांश ग्रह शुभ फल ही देते हैं और इनमें स्थित ग्रह को शुभ ग्रह माना जा, शुभत्व की दृष्टि से देखा जाता है। त्रिकोण भाव 1, 5, 9, 1 माने लग्न भाव पहला, 5वां यानी शिक्षा संतान भाव, 9वां यानी भाग्य और धर्म भाव। तो 1, 5, 9 स्थित ग्रह हमेशा शुभ फल ही देते हैं। और इसमें त्रिकोण भाव जो हैं ये हमेशा शुभ फल के लिए ही जाने जाते हैं। मारक भाव, ये दूसरा और सातवां भाव जो है, दूसरा और सातवां, इसको मारक भाव कहते हैं। और मारक के स्वामी को मार्केश कहते हैं। त्रिशडाय, त्रि धन षड धन आय, त्रिशडाय यानी 3, 6 और 11 भावों को कहा जाता है। ये भाव ज्योतिष में अशुभ माने जाते हैं। ये भाव भी अशुभ फल के लिए जाने जाते हैं, लेकिन 6, 8, 12 की तुलना में कम अशुभ होते हैं। 6, 8, 12 को त्रिक भाव कहते हैं। ये इसमें स्थित ग्रह प्रायः अशुभ फल ही देते हैं और व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयां, बीमारियां और नुकसान का संकेत देते हैं। बाधक, बाधक भाव, देखिए 3 तरह के लग्न होते हैं या 3 तरह की राशियां होती हैं। चर लग्न, स्थिर लग्न और द्विस्वभाव लग्न। मेष से लेकर के 4 राशियां चर लग्न है। अगर इन लग्नों के लिए 11वां भाव लाभ भाव बाधक भाव होता है। स्थिर लग्न के लिए, इन लग्नों के लिए 9वां भाव बाधक भाव होता है। द्विस्वभाव लग्न, इन लग्नों के लिए 7वां भाव विवाह में बाधक होता है। और बाधक ग्रह, बाधक
भावों के स्वामी को बाधक ग्रह कहते हैं या बाधकेश कहते हैं। ये जीवन में बाधाएं उत्पन्न करते हैं। इस तरह से कुंडली देखने के लिए ये इन बिंदुओं को हमें ध्यान में रखना है और इसके अतिरिक्त आगे और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम कुंडली देखने में ध्यान रखने की जो आवश्यकता होती है, जो कि क्रमशः आने वाले वीडियो में बनाते जाएंगे। आज के लिए भी बस इतना ही। धन्यवाद।